नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मालवी और आप देख रहे हैं H24। देखिए कितनी सुंदर ये राज्यपाल भवन की दीवारें बना रखी है। ये बहुत ही सुंदर लुक है और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ त्रुटियां हैं। राज्यपाल भवन की दीवार जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यहाँ पर बड़े बड़े ओम लिखा हुआ है, बहुत अच्छी सी कलाकृति पेंटर ने उभारी है और जिस कंपनी को भी टेंडर दिया है, ठेका दिया है, उसने भी काफ़ी अच्छी कोशिश की इसको संवारने की, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो कि यहाँ पर इतनी बड़ी गलती ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये राज्यपाल भवन की दीवार है। यदि राज्यपाल भवन की दीवार पर गलती कर दे, कोई नॉर्मल की जगह पे गलती कर दे, तो उसके लिए सजा का प्रावधान होता है। लेकिन राज्यपाल साहब तो बंगले की दीवार, ये सामने थाना अरेरा हिल्स थाना है, जो कि अपने आप को देशभक्त कहते हैं, देशभक्त कहलाते हैं। उनकी आंख के सामने, नाक के सामने इतनी बड़ी गलती कर दी गई है कि राज्यपाल भवन की दीवार जो कि खूबसूरती के लिए बनाई गई है, यहाँ पर एक तिरंगा झंडा बनाया गया है। उस तिरंगे झंडे में आप देखिएगा, शायद आपको समझ में आ रहा हो इसका गलती क्या है, लेकिन ठीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसकी गलती क्या है। मैं बताता हूँ इसकी गलती यह है कि इससे अशोक चक्र जो पीछे बना रहता है झंडे के ऊपर, हमारे तिरंगे के ऊपर, हमारे देश की शान तिरंगा है, इस शान के ऊपर यहाँ पर गायब है, अशोक चक्र गायब है। यानी कि इतनी बड़ी भूल कर दी है पेंटरों ने और उस कंपनी ने, और ये करीब करीब 1 महीना से ज्यादा हो चुका है इस दीवार को बनाए हुए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस पर अशोक चक्र लगवाने की कोशिश नहीं की। तो ये बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पर जब राज्यपाल भवन के सामने उनकी दीवार पर इतनी बड़ी गलती हो सकती है, तो मध्य प्रदेश में और कहाँ कहाँ कितनी बड़ी गलतियाँ होती होंगी, ये एक सोचने का विषय है। तो आपने देखा, मैं इसके मालवी H24 के लिए ये बहुत बड़ी गलती है, इसको सुधारने की कोशिश की जाए। हम लोग वार्ड 1 गोदरमऊ बीडीए क्वार्टर्स में 30 साल से ये रहवासी रह रहे हैं, मगर ना इनके यहाँ सड़क है, ना स्ट्रीट लाइट है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है। इन लोग को प्राइवेट टैंकर मंगाने पड़ते हैं। बहुत परेशान है जनता, और कई बार 2 सालों से तो रामेश्वर शर्मा के ही झूठे वादे ये लोग झेल रहे हैं। सरकार बीजेपी की, विधायक बीजेपी का, पार्षद बीजेपी का, फिर भी जो है समस्याओं का अंबार है गोदरमऊ बीडीए क्वार्टर्स। तो आज उसी की मांगों को लेके कि सड़क दी जाए, स्ट्रीट लाइट दी जाए, पीने के पानी के लिए व्यवस्था की जाए, इन लोग की नल लगाए जाए, ये देके ज्ञापन हम लोग ने कलेक्टर साहब को दिया है और उनसे मांग की है कि अति शीघ्र ये कार्रवाई शुरू की जाए, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी रहवासियों के साथ में। चोरों का डर सताने लगता है, अतः आपके द्वारा स्ट्रीट लाइट कब तक लगवाई जाएगी? नंबर 4, बीडीए क्वार्टर के रहवासी लगभग 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, जो कि वोटर हैं। उनकी मांग है कि उनसे हाउस टैक्स जमा करवाया जाए, ताकि नगर निगम द्वारा समस्त सुविधाएं उनको प्राप्त हो। रहवासियों से हाउस टैक्स कब तक जमा करवाया जाएगा, कृपा कर जानकारी प्रदान करें। आम आदमी पार्टी तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। रहवासियों के हित पर तत्काल कार्रवाई न होने पर वासियों के साथ आम आदमी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी, अतः शीघ्र कार्रवाई की जाए। रीना सक्सेना, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आपका बात करें। आज हम लोग भोपाल राजधानी में आए हुए हैं, क्योंकि ओबीसी महासभा शुरू से ही 28 जुलाई 2021 को हमारे जो 27% का इनका शिक्षक भर्ती का जो मामला था, हमने 28 जुलाई 2021 को भोपाल का सीएम हाउस का घेराव का
कम से कम 40,000 लोगों के साथ बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तब से ओबीसी महासभा चयनित शिक्षक भर्ती का मामला लगातार उठाती चली आई है और अभी हमारे 21 मार्च से जो हमारे शिक्षक भाई ओबीसी आरक्षण के लिए 27% के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ हमारे कमलेंद्र भाई, यहाँ के भोपाल के जिलाध्यक्ष हमारे कमल सिंह कुशवाहा, बबलू भाई और हमारी प्रदेश की अन्य जो हमारी कमेटी के लोग लगातार आते रहे। आज मैं खुद ओबीसी ब्रजेंद्र सिंह यादव, मैं ओबीसी महासभा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ हमारे कमलेंद्र पटेल जी हैं, ये भी हमारे साथ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज हम इनके अनिश्चितकालीन जो धरना चल रहा है हमारे शिक्षकों का, उसको लेकर हम लोग भोपाल में धरना प्रदर्शन में आए हैं। और मैं आपकी न्यूज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सरकार में जो मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है या जो जनप्रतिनिधि इस मध्य प्रदेश के हैं, जिनको पिछला वर्ष समाज ने वोट देकर लगातार 20 सालों से इस प्रदेश में सरकार में बैठ रहे हैं, हमारी पिछला वर्ष समाज के वोटों की दम पे, उन सारे नेताओं को यहाँ से आज चेतावनी और संदेश और एक सूचना आपके चैनल के माध्यम से हम लोग देना चाहते हैं। अब आगामी भविष्य में ओबीसी महासभा इस चयनित शिक्षक की जो वेटिंग सूची है, जो चयनित हमारे 13% होल्ड है, ऐसे करीब 7-8 हजार हमारे टोटल शिक्षक जो 2018 से 4-5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जबकि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का हो गया, सरकार ने मान्य कर लिया। मध्य प्रदेश में हमारी 54% आबादी है और हम 27% के लिए हमारे नौजवान बच्चे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो आगामी हमने ओबीसी महासभा ने कल ही शाम को हमने आपस में मीटिंग करके तय किया है कि हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के निर्देशन में हमारे ओबीसी महासभा की पूरी मध्य प्रदेश की इकाई और हमारे 52 जिलों के जिलाध्यक्ष सारी हमारी बॉडी मिलकर 1 मई 2022 को मध्य प्रदेश में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए कृत संकल्पित है। शिवराज सिंह संज्ञान में ले हमारी आज की ये चेतावनी। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, आप जिनके वोटों पे मंत्री बने, आप भी संज्ञान में लें। और पिछड़ा वर्ग के जितने आयोग राज्य मंत्री और तमाम जो पिछड़ा वर्ग के मंत्री बने हैं, चाहे गौरीशंकर बिसेन हो, चाहे आपका प्रदीप पटेल हो, चाहे राम खिलावन पटेल हो, चाहे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को पिछड़ा वर्ग का कहते हैं वो हो, उनसे विशेषकर हमारे पिछड़ा वर्ग के नेताओं से कहना है कि आपने जिस वर्ग में जन्म लिया है, जिस वर्ग के लोगों ने आपको जीरो से उठा के हीरो बनाया है, हमारी अगर मांग इनकी पूरी नहीं करी गई, इनकी नियुक्ति नहीं करी गई, तो 1 मई का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। इतना बड़ा आंदोलन ना कभी भोपाल के अंदर हुआ है, ना कभी इतना बड़ा आंदोलन होगा। हमारे मेरा 5 अप्रैल को जन्मदिन था और मैंने कल ही घोषणा कर दी थी कि मैं कोई भी बर्थडे नहीं मनाऊंगा, ना केक काटूंगा, ना हार फूल पहनूंगा। मेरे प्रशंसक लोग आए भी और सौजन्य भेंट की और किसी ने हार फूल भी लेके नहीं आए और घर परिवार में भी मैंने मना कर दिया है, कोई भी केक नहीं काटेंगे, कोई बर्थडे पार्टी नहीं मनाएंगे। आज ओबीसी के भाई बहन जो 21 तारीख से आज परेशान हो रहे हैं और 3 तारीख से निरंतर एक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उसके बाद भी कोई प्रशासन शासन अभी भी कोई भी नहीं आया है। तो हम ये है कि 12 तारीख को बच्चों के द्वारा 5,000 बच्चों के और परिजनों के द्वारा रैली निकाली जा रही है और इससे पहले अगर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शासन को बहुत अति हो गई है तो 12 से पहले ही नियुक्तियां दे दें और अगर 12 तक नियुक्तियां नहीं देते हैं तो 12 की रैली के बाद में एक अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, मैंने कल ही बोला था कि एक बड़ी रैली के रूप में एक भोपाल में एकत्रित होंगे 40-50,000 लोग और यहाँ आके अपना प्रदर्शन करेंगे। हमारे शिक्षक साथी पिछले 16 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर और उनकी जो मांग है वो सही है, वो चयनित है और वो अपनी नियुक्ति मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो मेरा मंत्री जी से यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी उनको सबको उनके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं उनको प्रदान किए जाएं, क्योंकि यहाँ डीपीआई के सर और मैडम जब भी हम उनसे पूछने जाते हैं तो वो यही बोलते हैं हमने सारी तैयारी कर ली है,
हमारी सारी लिस्टें तैयार हैं। जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा और सरकार हमें ऑर्डर दे तो हम आपको कल ही ज्वाइनिंग लेटर दे दें। तो फिर देर किसके लिए है? हम 16 दिन हो गए हमें यहाँ रहने, हम किस तरह से सड़कों पे बैठे हुए हैं। अभी 3 दिन से हमारे साथीगढ़ क्रमिक भूख हड़ताल पर भी हैं। तो हम यही चाहते हैं कि वो हमसे आके मिले। कब मिलेंगे? उन्हें मिलने के लिए जब हम लोग कई बार प्रयास किया लेकिन हम लोग को वो उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट है मेरा और वेटिंग में भी है और ऊपर मेरे आगे होल्ड भी है। कारण यही है जो आपको पता है 27%, इसके कारण सब कुछ रुका पड़ा है। आज स्थिति ये है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं। अब सड़क पे आने के बाद जब कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि हम आपके साथ हैं, जैसे ओबीसी महासभा के सर लोग आए, तो सर बहुत अच्छा लगता है। कारण यही है कि जिस परिस्थिति में हम लोग हैं ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई है नहीं, क्योंकि घर तो हम लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए हैं, अपने पेरेंट्स छोड़ के आए, तो यहाँ पर हम लोग एक बेसहारा जैसे पड़े हुए हैं। अब कोई भी व्यक्ति आके हम लोगों को अगर सिंपैथी भी देता है थोड़ी, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अंदर DPI जाते हैं तो वो हम लोगों को बिल्कुल भगा देते हैं कि आपको कुछ नहीं हो सकता, जो है सरकार के पास जाओ। हम लोग 22 तारीख को सरकार के CM हाउस में भी गए थे, वहाँ से भी उन्होंने भगा दिया। अब हम लोग किस तरफ जाएं कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग बीच में यहाँ बैठ गए और भूख हड़ताल कर रहे हैं। सुबह से जो है सब लोग यहाँ पे किसी ने कुछ खाया नहीं है, तो क्रमिक भूख हड़ताल में मैं भी हूँ आज। और बस यही है सर, उम्मीद के सहारे बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दे और हम लोगों को बस नियुक्ति पत्र दे दे। और हम लोग उनसे कुछ भी नहीं चाहते। हमारे लिए उन्होंने आज तक जो भी किया है बहुत कुछ किया है, लेकिन अब जो है केवल अपनी अपनी फैमिली को लेकर हम लोग अपनी खुद के लिए चिंता में बैठे हुए हैं कि अब हम क्या करें आगे। तो सर बस यही है कि एक बार नियुक्ति मिल जाए तो हम लोग यहाँ से चले जाएं अपने घर। 2018 के चयनित शिक्षक हैं जिनको कि शुरू के नोटिफिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं दिया गया था जिसमें कि 12 डिग्री को मान्य नहीं किया जाएगा। अचानक से 2020 में इन्होंने एक रूल लगाया कि हम 12 डिग्री को मान्य नहीं करेंगे। इससे संबंध में हम फिर मंत्री जी से हमने मुलाकात की कि सर विगत तमाम परीक्षाओं में आपने 2005, 8 और 2011 की भर्ती में इस टाइप की डिग्री वालों को मान्य किया है और हमें भी मान्य करें। इसी परिप्रेक्ष्य में मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने 1 महीने पहले हमें आश्वासन दिया था कि हम आपका निराकरण कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में मंत्री जी ने अभी एक कमेटी का गठन किया है। अभी हमें नहीं पता कमेटी ने किस पक्ष में निर्णय लिया है, लेकिन हमें कमेटी से और मंत्री से यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो निर्णय है ये हमारे पक्ष में लिया जाए और 12 डिग्री को मान्य किया जाए, ताकि हम सभी 12 डिग्री धारकों का भविष्य संरक्षित हो और हमारे भविष्य हमारी जो डिग्री है वो एक हमारी रेगुलर है और एक प्राइवेट और डिस्टेंस मोड से है। तो हम DPI से और मंत्री जी से यही कामना करते हैं कि हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी डिग्रियों को मान्य किया जाएगा, यही आशा है। मैं खुशी के लम्हों की माला पिरोता हूँ, खूबसूरत यादों को सजाता हूँ, यादें जो कि याद रह जाती हैं। कॉन्टैक्ट 9669530217